Good morning, students. Now we will study about second chapter of physics, force and laws of motion. But we will write chapter number 9, force and laws of motion. Force and laws of motion. Yes, students. हमने इसको चैप्टर नंबर 9 क्यों लिखा है? According to your NCERT book, this is the chapter number 9. Okay, but according to physics part, this is the second chapter of your book, force and laws of motion. In this chapter, firstly we will study about force. इस चैप्टर में हम सबसे पहले फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे. व्हाट इज फोर्स? ओके, फोर्स. देखिए, फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल. फोर्स क्या है? देखिए, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज करिए ये पेन आपका यहाँ पर रखा हुआ है और आप इसको ऐसे टच करिए, बट आपने इसको कोई फोर्स नहीं लगा तो ये कोई मूवमेंट नहीं करेगा, ये वहीं पर स्टे करेगा. बट इफ़ यू हैव टू पुश ऑन द पेन, अगर आप इस पेन को ज़रा सा पुश करें तो ये अपनी पोजीशन को लीव कर देगा. ओके स्टूडेंट, सो वी कैन से a push or pull which changes the state of an object is called force. इसलिए आप क्या कह सकते हैं? देखिए, a push or pull which changes the state of an object, the state of an object is called force. समझ में आया आपको? डू यू अंडरस्टैंड? देखिए, ए पुश और पुल, या तो आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश कर दीजिए या किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पुल कर लीजिए. दोनों ही कंडीशन क्या है? फोर्स की है. दोनों ही कंडीशन में आपको फोर्स लगाना पड़ा, जो कि उसकी स्टेट को चेंज कर देता है. स्टेट को चेंज करने का मीन्स है, अगर वो आपकी स्टेशनरी पोजीशन में है तो वो चलने लगेगी, और अगर चलती हुई है तो वो रुक जाएगी फोर्स लगाने से. सपोज करिए एक झूला है और वो आपका लेफ्ट राइट राउंड कर रहा है, आप उस पर फोर्स लगाइए तो वो रुक जाएगा. इट मीन्स वी कैन से दैट इज द चेंज द स्टेट ऑफ द स्विंग. ओके स्टूडेंट, नाउ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स विल बी a push or pull which changes the state of an object is called force. ओके स्टूडेंट, देखिए, सपोज करिए आपने जो है किसी भी, कोई आपके घर में कोई टेबल रखा हुआ है तो आप उस पर पुश कर रहे हैं या उसको पुल कर रहे हैं और वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, तो आप क्या कहते हैं कि उस पर कोई फोर्स लगा है. ओके स्टूडेंट, तो फोर्स क्या है? ए पुश और पुल. ओके स्टूडेंट, नाउ बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन, बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन, फोर्स को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट, मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. देखिए, रेस्ट पोजीशन क्या होती है? रुकी हुई अवस्था, स्टेशनरी पोजीशन. अगर कोई चीज़, कोई वस्तु रुकी हुई है तो हम उसको फोर्स अप्लाई करके मूव कर सकते हैं. इट मीन्स चला सकते हैं उसको. सेकेंडली, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है आपका, जैसे आपकी साइकिल चल रही है, तो आप उसको
फोर्स लगा करके स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ओके स्टूडेंट। नंबर थर्ड, देखिए वो फोर्स आपका मैनी टाइप से हो सकता है। सपोज करिए आपका फैन मूविंग कर रहा है, सीलिंग फैन, आपका सीलिंग फैन मूविंग कर रहा है और आपको उसको रोकना है, तो आप डंडा या हैंड से उसको नहीं रोकेंगे। आप क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ करने से आफ्टर सम टाइम वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है, स्विच ऑफ करने से। देखिए यहाँ पर भी स्विच ऑफ करते टाइम आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो वो भी एक मेथड है फोर्स अप्लाई करके किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देना। ओके स्टूडेंट। नंबर थर्ड, एक्सीलरेट ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एक्सीलरेट a moving object, a moving object। एक्सीलरेट अ मूविंग ऑब्जेक्ट का मीन्स है स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही ऑलरेडी चला हुआ है तो उसकी स्पीड को आप घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। लाइक सपोज करिए आप किसी कार को ड्राइव कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड को आपको बढ़ाना है, देन यू विल प्रेस द एक्सीलेटर। आप अपने पैर से उसका एक्सीलेटर प्रेस करते हो, वहाँ पर भी आपको फोर्स लगाना पड़ा जिससे वो एक्सीलेट हो गया, इट मीन्स उसकी स्पीड चेंज हो गई। नंबर फोर, चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, आप किसी भी वस्तु की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट वे में जा रहा है, जैसे कि ये पेन, और आप इस पर फोर्स लगा करके राइट साइड में इसको मोड़ सकते हैं, या लेफ्ट साइड में या बैक साइड में। आप उसकी डायरेक्शन को अकॉर्डिंग योर सेल्फ यू कैन चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स। ओके स्टूडेंट। नंबर फाइव, चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। आपने एग्जांपल के लिए देखा है, जब आपके घर में आपकी मदर रोटियां बनाती है तो आटे की जो लोई होती है उसको वो कैसे प्रेस कर करके उसकी एक बड़ी गोल रोटी बना देती है। वहाँ पर भी फोर्स अप्लाई हुआ है, विदाउट फोर्स ऐसा नहीं हो सकता था। देखिए आटे की गोल लोई थी, लेकिन उसको फोर्स अप्लाई करके उसने कैसा उसको फॉर्मूला दिया। ओके स्टूडेंट। एक बैलून है आपके पास, उस पर आप हल्का सा प्रेस करिए तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ऐसे ही मैनी एग्जांपल्स है जिसमें आप फोर्स अप्लाई करके उनकी शेप चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्स को अप्लाई करने से ये सब चेंजेस आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स। नव स्टूडेंट्स, फोर्स तो हमने समझ ही लिया, ए पुश और पुल which change the state of an object is called force. Now we will study about types of force. Yes, types of force. अब हम फोर्स की टाइप स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स की फोर्स कितने प्रकार का होता है। यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट वन इज बैलेंस फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। Second one is unbalanced force. Okay student. Yes, now we will study about firstly balanced force. Balanced force. देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट। यस, equal and opposite forces acting on an object are called balanced forces. Yes, देखिए बैलेंस फोर्सेस कैसे होते हैं, जो इक्वल होते हैं, वे फोर्स जो इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सपोज करिए आपके टेबल पर एक बुक रखी हुई है, या सपोज करिए ये पेन रखा हुआ है और इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ,
इधर से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस पर, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में किसी दूसरे ने इस पर फोर्स अप्लाई किया है उधर से, तो अगर दोनों का फोर्स इक्वल है, दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो देयर विल बी नो चेंज, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ये पेन अपनी जगह से नहीं हिलेगा, यहीं पर रहेगा। अगर दोनों में से किसी एक का भी फोर्स कम हो जाता है तो ये अपनी स्टेट चेंज कर देगा। अगर इधर से फोर्स ज़्यादा लग गया तो उधर चला जाएगा, उधर से ज़्यादा लग गया इधर। लाइक एग्जाम्पल के लिए आपने रोप पुलिंग का गेम देखा ही होगा। रोप पुलिंग में ऐसा ही होता है, अगर दोनों टीमें इक्वल फोर्स लगाती है, देखिए वे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर दोनों का इक्वल फोर्स है तो ना तो वो टीम इधर गिरती है ना वो टीम, तब हम कह सकते हैं देयर विल बी अ बैलेंस फोर्स। ओके स्टूडेंट, सो वी कैन राइट इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting on an object are called बैलेंस फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बैलेंस फोर्स में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल रोप पुलिंग में। ओके, और अभी आपको पेन का मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया है। तो ये बैलेंस फोर्स होता है जिसमें कोई मोमेंट नहीं होता है और दोनों के इक्वल फोर्सेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे एग्जांपल और भी बहुत हैं। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल और हम यहाँ पर लेते हैं, सपोज करिए हमारे स्कूल में एक भारी वाला हैवी टेबल है और आपको अकेले को उसको खिसकाने के लिए बोल दिया जाए तो आप उसको पुल करते हैं, लेकिन आप उसको खिसका नहीं पाते। उसका रीजन जानते हो आप क्या होता है, क्योंकि अर्थ भी उस पर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, अर्थ भी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लगाती है, इधर से आप लगाते हैं, बट अर्थ का फोर्स ज़्यादा होता है इसलिए वो फ्रिक्शन की वजह से वहीं पर स्टे करती है। देयर विल बी नो चेंज इन देयर स्टेट। ओके स्टूडेंट, बैलेंस फोर्सेस do not change state of an object and no change in their state। ओके स्टूडेंट, बैलेंस फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, यस। अभी सपोज करिए आपका ये एक टेबल है और आप यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हैवी है, बट आप ये यहाँ से रिप्लेस नहीं हो पा रही है क्योंकि ये जो अर्थ है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर अप्लाई कर रही है, सो देयर विल बी नो चेंज। ओके स्टूडेंट, यस। नाउ सेकंड, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस इसका जस्ट अपोजिट है स्टूडेंट। यस, क्या है, उसमें इक्वल था इसमें अनइक्वल, बस यही डिफरेंस है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस प्रोड्यूस अ चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, जस्ट उसका अपोजिट है। अगर इसमें आपके अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई किए गए हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, there will be a change in state। आई बात समझ में आपको? अगर अनइक्वल फोर्सेज हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो वहाँ पर उनकी स्टेट में एक चेंज होगा और दोज फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। इसके लिए आप रोप पुलिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोप
रोप पुलिंग का गेम आपके स्कूल में भी खेला जाता है, आपने देखा है। उसमें क्या होता है, 10 स्टूडेंट्स इधर 10 स्टूडेंट्स इधर, बट क्या होता है, एक टीम अपनी ओर खींच लेती है उसको, दूसरी टीम हल्की रह जाती है, वे फोर्स कम लगा पाते हैं तो वो उधर आ जाते हैं। चेंज हो गया, वो जहाँ जिस पोजीशन में थे उस पोजीशन में नहीं रहे, अपनी स्टेट को उन्होंने चेंज कर दिया बाय द अनइक्वल फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, ये जो अनइक्वल फोर्स है जिसने उनकी स्टेट चेंज कर दिया है, इसी को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्सेस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर दैट we will study about laws of motion. Laws of motion. Laws of motion. देखिए कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि ये तो हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है, बट नो, दोज आर इक्वेशंस ऑफ मोशन। वे इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये लॉज ऑफ मोशन है। समझ रहे हैं ना दोनों में क्या डिफरेंस है। वे इक्वेशन ऑफ मोशन है जो थ्री, वे भी थ्री थी, ये भी थ्री है, वे इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये यहाँ पर आपके लॉज ऑफ मोशन है। देयर आर थ्री लॉज, देयर आर थ्री लॉज। फर्स्ट लॉ क्या है, उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या, F इजिकल टू एम में। थर्ड को क्या बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, ये थ्री लॉज के रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लॉ जब हम स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसमें ये इनर्शिया वर्ड आया है। फर्स्टली वी शुड नो अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज इनर्शिया। ओके स्टूडेंट, यस, लेट्स नाउ स्टडी अबाउट इनर्शिया। यस स्टूडेंट्स, इनर्शिया देखिए, इनर्शिया क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to stay in state of rest or uniform motion is called inertia. There are two types of inertia. देखिए इनर्शिया क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे इन स्टेट, टू स्टे in state of rest or uniform motion. यस स्टूडेंट, इस चीज की ही इंपॉर्टेंस है इसमें, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी टेंडेंसी कि जिसमें वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ये देखिए पेन आपका रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। बिल्कुल, अगर कोई स्टे पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, रुका हुआ है, तो वो स्टे ही रहना चाहेगा। अगर कोई आपकी साइकिल वगैरह चल रही है, चल रही है, चल रही है, फैन मूविंग कर रहा है, तो वो मूविंग ही करता रहना चाहेगा। मोशन कर रहा है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर दिया जाता। ओके स्टूडेंट, यस, तो ये जो टेंडेंसी है यही इनर्शिया कहलाती है। ये हर एक ऑब्जेक्ट में ऐसा ही होता है स्टूडेंट। इन दिस वे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इस तरह से इनर्शिया भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में देखिए क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ
एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू स्टे इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ये मैंने आपको अभी बताया है, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी कि वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसमें ले सकते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा पूरा। पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस, पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन अ बस स्टेशनरी बस फॉल्स बैकवर्ड when bus suddenly start moving। यस स्टूडेंट, आपने देखा है, ये एक बिल्कुल रियल और समझने वाला पॉइंट है कि पैसेंजर्स जो कि खड़े हुए हैं किसी बस में, वो उस बस में खड़े हुए हैं जो कि रुकी हुई है, स्टेशनरी बस। एक स्टेशनरी बस में जो पैसेंजर्स खड़े हुए हैं वे अचानक से बैकवर्ड पीछे की ओर गिर जाते हैं। कब? व्हेन बस सडनली स्टार्ट मूविंग, जब बस अचानक से चल पड़ती है। तो आपने देखा है कि पैसेंजर्स पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, देखा है? यस, इट इज ट्रू, बिकॉज दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि ये किस वजह से होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है स्टूडेंट्स। यस, अगर आप कहीं भी खड़े हुए हैं, जैसा कि आपने देखा है कि जब मैरिज में वो माला का प्रोग्राम होता है और अचानक से वो घूमना स्टार्ट कर देती है, तब क्या होता है, वो एक बार की और बैकवर्ड पीछे की ओर गिर जाते हैं, गिरने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि पैसेंजर भी खड़े हैं, रुके हुए हैं, रेस्ट पोजीशन में हैं, रुक के रहना चाहते हैं। बस वो भी स्टेशनरी पोजीशन में है, वो भी रुकी हुई है, दोनों रुके हुए हैं, नो प्रॉब्लम। बट जब बस आपकी सडनली चल देती है, मूव कर देती है, चलना स्टार्ट कर देती है, वो बस तो चलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन आपका जो बॉडी है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। बस तो आगे की ओर जा रही है, लेकिन आप रुके रहना चाहते हैं, इसलिए आप पीछे की ओर बैकवर्ड गिर जाते हैं। यही रीजन है स्टूडेंट्स, inertia of rest। okay, yes, now we will study about second point, inertia of motion। yes स्टूडेंट, देखिए ये इसका जस्ट इसमें चेंज आ जाएगा, रेस्ट के प्लेस पर मोशन आ जाएगा, जहां पर रेस्ट है वहां पर मोशन आ जाएगा। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मोशन, it means we can say tendency of an object in uniform motion। at के प्लेस पर इन आ जाएगा, रेस्ट के प्लेस पर यूनिफॉर्म मोशन। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन टू स्टे इन स्टेट ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, यस, इसमें मोशन आ जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है और वो मोशन में ही रहना चाहता है। सो दिस कंडीशन, दिस टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, इसलिए ये टेंडेंसी इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाती है। इसके एग्जाम्पल में आप इसका ही एक एग्जाम्पल बस का ही ले सकते हैं, पैसेंजर्स का ही।
इसमें जो पैसेंजर्स स्टैंडिंग है और वो मोशन में है, बस भी चल रही है और पैसेंजर्स भी चल रहे हैं, अगर बस सडनली स्टॉप कर दी जाए, सडनली स्टॉप, ब्रेक लगा दिए जाए और बस को सडनली स्टॉप कर दिया तो क्या होता है, पैसेंजर्स फॉरवर्ड आगे की ओर गिर जाते हैं। आपने देखा है, यस। उसमें क्या होता है, बैकवर्ड गिरते हैं, इसमें फॉरवर्ड आगे की ओर गिर जाते हैं। आपने देखा है जब आप बस में जर्नी कर रहे हैं, बस में आप खड़े हैं, तो बस में जब अचानक से सडनली ब्रेक लगा दिए जाते हैं तो आप आगे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? वाई? बिकॉज योर बॉडी वांट्स टू बी इन मोशन, क्योंकि आपका जो शरीर है वो मोशन में ही रहना चाहता है बस के साथ, लेकिन बस तो अचानक सडनली ब्रेक अप्लाई करने से रुक जाती है, बट आपका बॉडी वो आपका मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए आप आगे की ओर गिर जाते हैं, फॉरवर्ड। अंडरस्टैंड? ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसा क्यों होता है? देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में यहाँ दिए गए हैं ये आपसे पूछे जाएंगे, एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तब आपको इनका रीजन वहाँ पर यही लिखना है, ड्यू टू। इसका फॉरवर्ड के लिए आप लिखेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल के लिए और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। ओके, यस स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, देखिए इसमें क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जब आपने इनर्शिया को स्टडी कर लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। एवरी ऑब्जेक्ट wants to continue in its state of rest or uniform motion unless an unbalanced external force, unless an unbalanced external force act on it। यस स्टूडेंट, इस पर ध्यान दीजिए आप। एक्सटर्नल फोर्स, एक बाह्य बल जो बाहर से लगाया जाता है। एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू कंटिन्यू, हर एक वस्तु ये चाहती है कि वो यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहे। कब तक? जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, जब तक कि उस पर एक बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। अगर फैन मूविंग कर रहा है तो मूविंग ही करता रहेगा जब तक आप कोई फोर्स लगाकर उसको रोकेंगे नहीं। अगर कोई रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा जब तक कि कोई फोर्स लगाकर उसको आप नहीं मूविंग कराएंगे। इसकी एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप 2 गिलास लीजिए। ओके, 2 गिलास लीजिए और इस पर एक कार्डबोर्ड रख दीजिए, गत्ता। गिलास लिया आपने खाली, उस पर एक गत्ता रखा, तो यहाँ पर एक बॉल रखी है या कॉइन रखा है। आप सडनली क्या करें, अचानक से इस गत्ते को खींच लीजिए, तो क्या पोजीशन आ जाती है? पोजीशन क्या आ जाती है? सडनली उस कार्डबोर्ड को खींचने से आपका जो कॉइन है वो नीचे चला जाता है गिलास में। सडनली अचानक खींचने से वो कॉइन गिलास में गिरता है, ना कि बाहर। उसका रीजन यही है, ड्यू टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि स्टूडेंट आपका जो ये कॉइन है इस कार्डबोर्ड के साथ ये रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता है, बट जब आपने सडनली इसको मोशन कर मिला दिया, मूविंग कर दिया इसको, बट वो जब तक समझ पाता वो कॉइन,
तो रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहता है क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। अब उसके नीचे से ये कार्डबोर्ड आपने हटा लिया तो वो सीधे कहाँ जाएगा, नीचे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, यस। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट we will study second law and third law in class next. Okay.